ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। शुक्रवार का दिन है एंड ऑफ कोर्स जो संकेत आते हुए दिख रहे हैं आशीष, गिफ्ट निफ्टी तो ऑलमोस्ट उस के इंडिकेशन से दिखा रहा है जैसे कल के दिन में थे। 15-20 अंकों की तेजी के साथ जब मैं सुबह देख रहा था तो गिफ्ट निफ्टी कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। अब देखना है कि हमारे बाजार जो है इस पर किस तरह का रिएक्शन देते हैं, क्योंकि अमेरिकी मार्केट वहां पर तो निचले स्तरों से थोड़ी बहुत खरीदारी लौटती हुई दिखी। ऑफकोर्स नैस्डैक ने नया रिकॉर्ड बनाया, बट अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो निचले स्तरों से बहुत ज्यादा बढ़त आपको नहीं देखने को मिली है। इनफैक्ट करीबन 50 अंकों की तेजी के साथ ही डाउ जोन्स कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। और आज देखना है कि यहाँ पर इसका जो रिएक्शन है हमारे बाजारों पर क्या होता है। बट ऑफ कोर्स हमारे देश की जो जीडीपी आती हुई दिखी है वो अपने आप में काफी काबिल तारीफ है। अब आप देखना है कि यहाँ पर आज बाजार उस चीज को किस तरह से डिस्काउंट कर चलता है, क्योंकि अनुमान जो था 6.6% का था, उसके मुकाबले तो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जीडीपी के लिहाज से हम करते हुए नज़र आए हैं। तो ये एक बढ़िया फैक्टर है हमारे बाज़ारों के लिए। कच्चे तेल में भी करीबन 1.5 से 2% तक की गिरावट होती हुई दिखी है। और एशिया का जो बाजार है, खासकर निकाई, वहाँ पर ऑलमोस्ट 1.1% तक की आपको बढ़त देखने को मिल रही है। तो परसेंटेज टर्म्स में वहाँ पर भी बढ़िया बढ़त है। इनफैक्ट अब तो ऑलमोस्ट अब आप देखिए 40,000 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है निकाई। और यहां पर लगभग 700 अंकों का शानदार उछाल निकाय में आपको अभी विटनेस करने को मिल रहा है। तो एशियन क्यूज तो मजबूत है। हैंगसेंग हालांकि थोड़ा सा डिप दिखा रहा है, बट ऑफ कोर्स जापानीज मार्केट ये आज के लिए अगेन एक हाईलाइट इंडेक्स बनता हुआ दिख रहा है। बट ऑफ कोर्स हमारे बाजारों की भी एक अलग चाल आज रहने वाली है। देखना है कि किस तरह से आज हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि नई एक्सपायरी यहाँ पर मार्च की शुरू हो चुकी है। तो चलिए इन सभी संकेतों को डिटेल में तो आगे हम डिकोड करेंगे ही, बट ऑफ कोर्स आज 20 जो दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज हम लेकर आएंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आशीष आप बताइए कि आज कैसे देख रहे हैं बाजारों को और कितने बाई कितने से? देखिए, अब एक्सपायरी का ओवरहैंग खत्म हो गया। यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट में फिर से दोबारा जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, स्ट्रेंथ है, वहाँ पर बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। आज शॉर्ट आइडियाज़ नहीं है मेरे पास, लेकिन कैश की कैटेगरी में खबरों के लिहाज से ढेर सारे स्टॉक्स मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। शुरुआत कर लेता हूँ मैं कैश की कैटेगरी के साथ, और पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है मॉइल, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पर खबर आ रही है कि कुछ ग्रेड्स की जो मैंगनीज और होती है यहाँ पर कीमतें इन्होंने 5% तक बढ़ाई है। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। 265 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। 274 रुपये के टारगेट के लिए आप यहाँ पर करेंगे खरीदारी, और 262 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। मेरी तरफ से कैश सेगमेंट का पहला स्टॉक है जिंदाल स्टेनलेस, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल पब्लिक शेयर होल्डर ELM पार्क फंड ने तो करीबन 32.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है, बट उसके अगेंस्ट में प्रमोटर ग्रुप कंपनी यहाँ पर वर्चुअस ट्रेड कॉर्प, इन्होंने 32.5 लाख शेयर एग्जैक्टली खरीद लिए हैं। तो प्रमोटर ग्रुप का जो भरोसा है, ऑफकोर्स यहाँ पर जब भी इनकी तरफ से पॉजिटिव एक्शन होता हुआ दिखता है प्रमोटर की साइड से, वो एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करता है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिंदाल स्टेनलेस पर आज आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। 640 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है। 670 रुपये का टारगेट बनाइए। 640-635 रुपये का इनफैक्ट आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बनाकर चल सकते हैं। तो प्राइस के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट टारगेट जो है 670 रुपये का आप लगाकर चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, और इसमें सबसे पहला कॉल मेरी तरफ से फ्यूचर्स में है वो वेदांता का। यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। वेदांता में बिकवाली इसलिए करनी है क्योंकि इनके लिए एक नेगेटिव खबर की डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में जो कॉपर प्लांट दोबारा खोलने की इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी, उस चीज को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस वजह से वेदांता आज अंडर प्रेशर रह सकता है। बिकवाली कर चलिए 263 रुपए के टारगेट के लिए, हायर साइड पर 274 रुपए का स्टॉप लॉस भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो कर चलना है। फ्यूचर्स के आधार पर स्टॉक मैंने चुना है हिंडाल्को। यहाँ पर रखिएगा आप खास नज़र, क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार जैसे खबर आई थी कि केपेक्स इनका बढ़ने वाला है, समय ज़्यादा लगेगा, इसके बाद स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। हालांकि नोवेलिस की जब IPO की बात आई तब थोड़ा बहुत रिबाउंड देखने को मिला, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। आज फिलहाल अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है CLSA की तरफ से, जहाँ पर रेटिंग को इन्होंने अपग्रेड कर दिया। पहले जो रिड्यूस की रेटिंग थी, अब इसे बदलकर ये अपग्रेड कर खरीदारी की राय दे रहे। टारगेट प्राइस भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा 635 रुपये का टारगेट है। तो हिंडाल
फिलहाल को यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। खरीदारी करेंगे आप फ्यूचर्स में 518 रुपये के टारगेट के लिए और 506 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है FMCG स्पेस, जहाँ पर कल आपको थोड़ा सा एक्शन भी देखने को मिला। ब्रिटानिया ये स्टॉक है जहाँ पर आप ऑप्शन के माध्यम से रणनीति बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि सीरीज़ की शुरुआत हुई है और ब्रिटानिया शायद मेरे ख्याल से ऑप्शंस में इतना लिक्विड नहीं है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सी स्ट्राइक पर आपको बेहतर मार्केट में फ़िलहाल जो है आपको एक बेहतर स्प्रेड्स मिल पाए, तो उस पर फोकस करिएगा। 5,000 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है, क्लोजिंग के लिहाज से मैंने एडजस्ट करके बताया आपको टारगेट 150 रुपये तक के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और राउंड फिगर 100 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में ब्रिटानिया पर ध्यान देना है। मेरी तरफ से स्टॉक है वोल्टास का। यहाँ पर इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। 1110 रुपये की स्ट्राइक का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। 46.5 रुपये पर यह उपलब्ध हो जाएगा। टारगेट बनाना है 76 का, स्टॉप लॉस रखना है 30 का। अब रीज़न बता देता हूँ। अब आप देखिए तो इस महीने के हिसाब से जो पिछला रोल ओवर होता हुआ दिखा है फरवरी का, वो वन ऑफ द हाईएस्ट रोल ओवर्स वोल्टास में हमें देखने को मिला है और आगे आने वाले महीने जो है वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि वाइट गुड स्पेस खासकर एयर कंडीशनर की जो डिमांड है वो आगे चलकर बढ़ती हुई दिखेगी काफ़ी हद तक। इस कारण से वोल्टास जो है एक हाईलाइट स्टॉक अगले 3-4 महीनों के लिए तो ऑफकोर्स बना रहने वाला है और इसी वजह से मैंने ये स्टॉक अपने ऑप्शन कैटेगरी में शामिल किया है। बट इंट्राडे प्ले के लिहाज से आज आप खरीदारी कर चलिए। कॉल ऑप्शन में 76 का टारगेट, 30 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस बनाना है। बढ़ते शो में आगे अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे औरोबिंदो फार्मा काफ़ी पसंद आ रहा है। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। ऑन द कॉन्ट्रेरी रीजन बीइंग, अब आप देखिए तो यहाँ पर सिनेरियो ये बन रहा है कि पिछले 1 महीने का चार्ट स्ट्रक्चर तो कमज़ोर है ही, साथ ही US FDA का एक्शन आते हुए दिख रहा है कुछ फार्मा कंपनियों में, जहाँ पर US FDA ने यहाँ पर यूजिया SEZ के इंजेक्टेबल फैसिलिटीज़ में जाँच की और जाँच के बाद यहाँ पर फैसिलिटीज़ को 7 आपत्तियाँ भी ये जारी करते हुए दिख रहे हैं। तो इस कारण से औरोबिंदो फार्मा आज हो सकता है कि एक बिकवाली का कैंडिडेट बनता हुआ नजर आए। 1032 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है। 1000 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं आप और 1043 रुपए हायर साइड पर रखना है आपको स्टॉप लॉस। ऑलराइट, औरोबिंदो फार्मा ये स्टॉक है जो रखेंगे आप रेडार पर। टेक्निकल तौर पर स्टॉक मुझे पसंद है MCX, जहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। टेक्निकल स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। स्टॉक में बड़ी रैली देखने को मिली थी, उसके बाद छोटा सा करेक्शन आया, लेकिन जो करेक्शन का फेज था वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था और उसके बाद अपवर्ड ट्रेंड में स्टॉक ने फिर से रिज्यूम कर लिया। दिख रहा है कि जो ट्रेंड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसी ट्रेंड के साथ आपको जाना चाहिए और कहीं पर भी थोड़ी सी डिप मिले तो MCX में आप कर सकते हैं खरीदारी। मैं मान रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी अभी भी इस भाव से आपको देखने को मिल सकती है, हालांकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया है। 3,700 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप करिए खरीदारी और 3,940 रुपये का टारगेट आपको ध्यान में रखना है। MCX यहाँ पर रखेंगे आप फोकस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है ऐसा स्टॉक जो कि मतलब इसके लिए इसमें खरीदारी करने के लिए ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉक का नाम है L&T, यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। देखिए जिस प्रकार से भारत में अभी भी काफ़ी सारे बड़े सिटीज़ ऐसे जहाँ पर मेट्रो के डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो आगे जाकर आप सोचिए कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पर किस प्रकार का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी लैग किया है अभी तक भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लेकिन धीरे धीरे पिकअप है और केपेक्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ के अवसर अपार देखने को मिले और इसमें मार्केट लीडर है, बेहतरीन रेपुटेशन है L&T की, तो यहाँ पर आपको रहना चाहिए क्योंकि इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो बहुत शानदार है। देखिए इन्होंने क्या नहीं बनाया, अगर आप देखें तो राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन था इन्होंने किया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्होंने बनाई है और आज की खबर मैं आपको बताता हूँ कि हजीरा में पूरी तरीके से भारत में बना जो हाइड्रोजन से चलने वाला इलेक्ट्रोलाइज़र है ये भी कंपनी ने बनाया है। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में दीजिए जगह और ऐसा नहीं कि अगर स्टॉक आज बताए तो आज के आज ही आपको खरीदारी करनी है, वेट कीजिए, थोड़ी सी डिप में ले तब यहाँ पर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं। 12 महीने का समय दीजिए, मैं मान रहा हूँ कि बड़ी आसानी से आपको 4,100 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको पीसफुली L&T देगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर फोकस कर चलना है और बढ़िया इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनी L&T ऑफ कोर्स देश की दिग्गज कंपनी है, ध्यान रख कर चलिए और बढ़िया पोर्टफोलियो पिक है। चलिए मेरी तरफ से फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक है लैंडमार्क कार्स। यहाँ पर अगले 1 साल के लिए आपको निवेश करके चलना है। रीजन बीइंग यहाँ पर कंपनी का MG मोटर्स के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट हुआ है मध्य प्रदेश उज्जैन में डीलरशिप खोलने के लिए, ये LOI होता हुआ दिख रहा है। तो ऑफकोर्स देखिए आप मर्सिडीज कार्स तो ये अपनी डीलरशिप के थ्रू बेचते ही हैं,
बट साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर MG मोटर के साथ भी इन्होंने करार कर लिया है स्पेसिफिक सिटी के लिए। तो आगे चलकर धीरे धीरे जिस तरह की एसोसिएशन इनकी बनती जा रही है लग्जरी कार ब्रांड्स के साथ, वो इनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर आप फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी करीबन 25% से ज़्यादा की ROE जो है ये कंपनी देती हुई नज़र आती है। एंड ओवरऑल कंपनी की अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी देखिए तो वहाँ पर भी ठीक ठाक प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। 7-8% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पर कंपनी कारोबार करती है। एंड FIs और DIs की हिस्सेदारी भी एक्चुअली काफ़ी तारीफ़ काबिल है। रीज़न बिंग क्योंकि करीबन 23% दोनों FIs और DIs मिलाकर इस काउंटर पर होल्ड कर चलते हैं। तो लैंडमार्क कार्स इस वजह से फोकस में रह सकता है। लंबी अवधि के लिए खरीदारी कर चलिए। अगले एक साल में 850 रुपए के टारगेट्स के लिए ये कंपनी में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं निवेश की कैटेगरी की तरफ, और इसमें स्टॉक पसंद आ रहा है ICICI लोम्बार्ड का, जहां पर खरीदारी करनी है और अगले एक साल में 2050 रुपए के टारगेट्स आपको ये काउंटर भी दिखा सकता है। ऑफ कोर्स ICICI की तो पेरेंटेज है ही, साथ ही सब्सिडियरी में यहाँ पर ICICI बैंक ने ICICI लोम्बार्ड यानी कि ये जो कंपनी है इसके अंदर करीबन 25 लाख अतिरिक्त शेयरों की खरीदारी कर ली है 431 करोड़ रुपए में। ऑफ कोर्स ये एक बढ़िया यहाँ पर और फर्दर इनका स्टेक बढ़ता हुआ नजर आया है, और इस कारण से मुझे लग रहा है कि ICICI लोम्बार्ड अगेन जनरल इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी है, लगातार फोकस में बनी हुई है, पूरा का पूरा स्पेस एक्शन में है। इंश्योरेंस स्पेस की अगर स्पेसिफिकली अगर बात करें, और अगले 12 महीनों में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बढ़िया टारगेट जो है 2000 के पार वाले वो इस काउंटर पर आ सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो बेट है, खरीदारी कर चले। पोर्टफोलियो बेट है, खरीदारी यहाँ पर करके चलनी चाहिए। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद है अनडिस्प्यूटेड यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र, क्योंकि भारत के स्पिरिट्स मार्केट्स में अगर आप देखें तो कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी 50% के आसपास का मार्केट शेयर इनका लगातार बरकरार है। और कंपनी ने खुद अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ क्वार्टर्स पहले एक बदलाव किया कि जो पॉपुलर जो है उनका डाइवेस्टमेंट कर दिया ब्रांड्स, और साथ में अगर आप देखें तो जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं यहाँ पर कंपनी का फोकस अब काफ़ी ज़्यादा है। तो आगे जाके माना जा रहा है कि मार्जिन्स में आपको बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। समय दीजिए आप, तकरीबन 12 महीने का। यूनाइटेड स्पिरिट्स टेक्निकल पैरामीटर्स को भी पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ग्रोथ के अवसर अपार हैं। 1350 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर निवेश करके चल सकते हैं। थोड़ा सा कंजर्वेटिव टारगेट दिया है, एक बार पार हो गया तो रिव्यू भी करके देखेंगे शो के दौरान, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक को आप रडार पर रख के चल सकते हैं। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि खबरों की। तो खबरों के लिहाज से मैंने चुना है स्टॉक CMS इन्फो सिस्टम्स। यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र, क्योंकि कंपनी के जो CEO हैं राजीव कौल साहब, इनकी हिस्सेदारी अब 2.62% से बढ़कर 6.2% होगी। और जब कंपनी के जो इनसाइडर्स होते हैं इनका फेथ अगर कंपनी के ऊपर बढ़ता है तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है कि हो सकता है कि आगे जाके स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे। तो टारगेट है मेरी तरफ से 400 रुपये का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 378 रुपये का। चलिए, तो खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से स्टॉक है बायोकॉन। यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। जैसे कि हेडलाइंस में बता रहे थे कि US FDA से औरोबिंदो फार्मा और बायोकॉन दोनों को झटका लगता हुआ नजर आया है। तो बायोकॉन को भी US FDA ने इनकी जो सब्सिडरी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स की, उसकी जांच की और फैसिलिटी को फॉर्म 483 के साथ 4 आपत्तियां भी जारी होती हुई दिख रही है। तो इस कारण से बायोकॉन जो है आज गिरावट का कैंडिडेट बन सकता है। 278 की क्लोजिंग रही है कल के दिन की। बिकवाली कर चलिए 270 रुपए के टारगेट के लिए 283 रुपए आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र, वो है बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि खबर आ रही है कि इनकम टैक्स से रिफंड मिला है करीब 1127 करोड़ का। अपने आप में बड़ा अमाउंट है, इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 136 रुपये का टारगेट है, 128 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में CG पावर। ये स्टॉक ऐसा है कि इसको जब पलट के देखो सिर्फ रिग्रेट ही होती है। डबल डिजिट में ट्रेड किया करता था, वहाँ से अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी रैली तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। आप कुछ सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट को लेकर जो है कंपनी के प्लान्स के ऊपर खबर भी आ रही है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट है 460 रुपये का टारगेट, 438 रुपये का होगा आपका स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में अपोलो हॉस्पिटल। ये थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सा कॉन्ट्रा, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हॉस्पिटल स्पेस में गिरावट देखने को मिली है। प्राइसिंग को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेंट्स आए हैं, इसके बाद आज नोट आया है जेफरीज की तरफ से, जहां पर ये कह रहे हैं कि ये कंसर्न्स तो पहले भी बने रहते थे, अभी भी बने, और थोड़ा सा रिएक्शन बाजार का काफ़ी शार्प आ गया है। लेकिन इस शार्प रिएक्शन में मौका है खरीदारी करने का जिनके पास अपोलो हॉस्पिटल नहीं है। तो मैं मान रहा हूँ कि ट्रेडिंग का भी मौका मिलेगा। 6300 रुपये का टारगेट और 6050 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस।
चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से एक बिकवाली और 2 खरीदारी के कॉल्स हैं, जिसमें सबसे पहला है LTI माइंट्री। यहाँ पर बिकवाली कर चलिए, क्योंकि सिटी ने यहाँ पर बिकवाली की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट्स भी 5300 रुपये से घटाकर अब 5180 रुपये के देते हुए दिख रहे हैं। तो LTI माइंट्री यहाँ पर इस वजह से बिकवाली कर चल सकते हैं। 5200 रुपये के टारगेट के लिए 5410 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है टोरेंट फार्मा पर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। कल के दिन में भी एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला था और स्टॉक ऑलमोस्ट 2 से 2.5% तक की शानदार तेजी दिखाता हुआ नजर आया था। तो इस कारण से मुझे लग रहा है कि टोरेंट फार्मा में आज भी ये मोमेंटम जारी रह सकता है। 2850 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 2635 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है पावर ग्रिड पर, जहां पर खरीदारी करने की राय है और स्टॉक जो है पिछले एक महीने में आप देखिए तो 7 से 7.5% तक की तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है। बढ़िया डिविडेंड यील्ड भी है। 294 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर इंट्राडे लेवल पर खरीदारी करने की राय है। 277 रुपए का रखना है आपको स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक की मिडिल लिस्ट में मॉइल हिंडाल्को के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और ब्रिटानिया में खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है MCX और फंडामेंटली सबसे बेहतरीन है LNT। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स। CMS इन्फो सिस्टम्स में खबरों का असर देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया को मिला है रिफंड, करें खरीदारी। CG पावर में 460 का टारगेट और अपोलो हॉस्पिटल में कॉन्ट्राबेट 6300 रुपये का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक MCX। यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 3940 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। चलिए कैश बेस में जिंदाल स्टेनलेस में खरीदारी कर चलिए। प्रोमोटर ग्रुप ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ाई है। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में वेदांता यहाँ पर बिकवाली कर चल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इनको जो टुटीकोरिन प्लांट है उसको लेकर इनकी याचिका खारिज कर दी गई है। ऑप्शन कैटेगरी में वोल्टास बढ़िया लग रहा है, इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी कर चल सकते हैं। साथ ही टेक्नोपिक के लिहाज से औरोबिंदो फार्मा आज वीकनेस शो कर सकता है। US FDA की तरफ से यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जारी किए गए हैं। साथ ही लैंडमार्क कार्ड्स लंबी अवधि के लिए खरीदारी कर चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से ICICI लोम्बार्ड भी पसंद आ रहा है। खबरों के पर्सपेक्टिव से बायोकॉन पर भी आज दबाव रह सकता है और माई चॉइस कैटेगरी में LTI माइंट्री यहाँ पर बिकवाली करनी है, पर टोरेंट फार्मा और पावर ग्रिड में करके चलिए आप खरीदारी। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है लैंडमार्क कार्ड्स का। अगले एक साल में 850 रुपए के टारगेट्स ये कार डीलरशिप आपको दिखा सकती है। तो चलिए, सभी स्टॉक्स उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप तो कर बता दिया है, बट आज नई मंथली एक्सपायरी की शुरुआत है और किस तरह से आज हमारे बाजार ट्रेड करते हुए दिखते हैं ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि एशियन मार्केट्स में भी निकाई में बहुत बढ़िया तेज़ी आज के दिन में देखने को मिल रही है। तो चलिए, सभी संकेतों को डिटेल में समझने के लिए सीधे चलते हैं शिव बिजनेस लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। वैसे तो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे है, बट इस हफ्ते नहीं, क्योंकि सैटरडे भी वर्किंग है। उसके लिए हम हैं तैयार। लंबी सीरीज होने वाली है ये हफ्ते की, क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिन ट्रेडिंग का हमें मिल रहा है। बट नई मार्च की सीरीज शुरुआत हो रही है, नया महीना शुरू हो रहा है। भरपूर एक्शन रहा है बाजार में फरवरी में, तो समझेंगे कि पिछली सीरीज में क्या कुछ खास रहा है, स्पेशली कुछ दिनों का एक्शन, और इस नई सीरीज के लिए आज के लिए आपको कहां पर रखनी है नजर।